Good morning students, I am Abhijit going to teach you bio human digestive system। पिछले दिनों हमने पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन। ये डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of food, breaking down of food by action of enzymes into simpler molecules so that it could be absorbed by our cells। तो ये डाइजेशन जो है फूड के डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जो एंजाइम के द्वारा डाइजेशन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, इतने सिंपल मॉलिक्यूल में ताकि हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो गया जो एंजाइम के द्वारा कैरी किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बना हुआ है। होल डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के लिए आता है। बुक में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही जो है घुमाया हुआ रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक में जिस ढंग से किया हुआ है उसी ढंग से किया जाए। यहाँ पर जो सिंपल ढंग से किया हुआ है ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल, लास्ट डे बताए थे। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, और एनस के पास एंड करता है। माउथ में जहाँ की इंजेशन का कार्य होता है, माउथ हेल्प्स इन इंजेशन एंड च्यूइंग ऑफ फूड। यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड भी है, सैलिवरी ग्लैंड जो सैलिवा सेक्रेट करता है। सैलिवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद और साथ ही साथ ये सैलिवा फूड को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब कि स्लिपरी करता है, चिकना कर देता है, जो कि फूड को निगलने में, स्वेलो करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये फूड पाइप में आता है और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। अब ये कैसे नीचे की ओर बढ़ता है, हाउ फूड मूव्स डाउन इन फूड थ्रू फूड पाइप। तो दो बातें हैं जो उसको नीचे डाउनवर्ड जाने में हेल्प करता है। पहला कि सैलिवा उसको लुब्रिकेट कर देता है, और दूसरी बात ये है कि फूड पाइप में एक प्रकार का मूवमेंट होता है, एक्सट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन रेगुलर होते रहता है, जिसको कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ना, उसके सहारे ये फूड जो है नीचे की ओर पुश होता हुआ जाता है और ये फाइनली जो है ये स्टोमक में पहुंचता है। देखिए डाइजेशन भी माउथ से ये स्टार्ट हो जाता है सैलिवा के द्वारा। फूड पाइप में तो कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन डाइजेशन उसी सैलिवा के द्वारा स्टार्च का ही डाइजेशन होता है। माउथ में केवल स्टार्च का डाइजेशन होता है, फूड पाइप में भी स्टार्च का डाइजेशन ही होता है सैलिवा के द्वारा। और इसके बाद स्टोमक में आता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जिससे कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में कई चीज़ें होती है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस होता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, है ना। स्टोमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है और HCl जो है फूड को एसिडिक कर देता है। स्टोमक में डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, और ये काम HCl जो है करता है। और साथ ही साथ यदि फूड में जर्म्स प्रेजेंट है तो HCl उसको मार देता है, किल कर देता है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या है? सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कि स्टोमक की इनर वालों पे वो लगा रहता है, एक लेयर होता है उसका, जो कि स्टोमक के इनर वाल को HCl के एक्शन से, एसिड के एक्शन से बचाता है। इसके बाद
स्टोमक में थोड़ी देर फूड ठहरता है, वहाँ डाइजेशन होता है प्रोटीन का, इसके बाद ये बाहर निकलता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वो डुओडेनम कहलाता है। इस डुओडेनम में लीवर से, ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियाज, इन दोनों से निकला हुआ सेक्रेशन यहाँ डुओडेनम में मिलता है और इससे डाइजेशन होता है। फैट बाइल जूस, लीवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि पहले गॉल ब्लाडर में जमा होता है और वहाँ से धीरे धीरे डुओडेनम में आता है, जहाँ की वो फूड को बेसिक बनाता है। पहले स्टोमक में एसिडिक था, डुओडेनम में आने के बाद फूड जो है बेसिक बन जाता है और बेसिक मीडियम में ही डाइजेशन होता है। और फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, कौन? बाइल जूस, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और साथ ही पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, वो उसमें तीनों तरह के एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, एमाइलेज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रिप्सिन, ईटीसी, और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज। ये तीनों तरह के एंजाइम होते हैं पैनक्रियाज में, और वो डुओडेनम में फूड के ये तीनों कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं। याद रखिए हमारे बॉडी में कि फूड के 3 ही कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, विटामिन्स और मिनरल इनका डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिंपल सब्सटेंस खुद ही है, नो नीड ऑफ डाइजेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। तो 3 ही का डाइजेशन होता है और तीनों का डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा होता है। इसके बाद ये जो पतली नली है ये डुओडेनम से ही शुरू हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 भाग में बटा होता है, पहला है डुओडेनम, उसके बाद का पार्ट है इलियम, उसके बाद है जेजुनम। तो इसके बाद ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉडर नली है जिसको कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये पतली वाली नली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मिलता है उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन, यहाँ भी इंटेस्टाइन के इनर वॉल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, उसमें तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, और ये तीनों कंपोनेंट यहाँ फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज में होता है, जबकि प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन एमिनो एसिड में होता है, और फैट का फाइनल डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये सारे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां कोई डाइजेशन नहीं होता है और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, और समय समय पे एक ओपनिंग है, एनस इज एन आउटर ओपनिंग, जिसके थ्रू टाइम टू टाइम अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। तो यही हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ ऑर्गन्स और उनका जो काम है वो दिया हुआ है। माउथ में 3 चीज़ें होती है। माउथ में सबसे पहले तो यहाँ पे इंजेशन ऑफ फूड होता है, इनजेशन होता है ना। इंजेशन, माउथ में इंजेशन होता है, फूड इज टेकन इन, है ना। इसके बाद ये इसमें 3 पार्ट हैं, 3 ऑर्गन और है, टीथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है। टीथ का काम है टू कट एंड ग्रिंड, भोजन को कट करना और चबाना। टंग का काम है टू हेल्प इन च्यूइंग, च्यूइंग में हेल्प करता है, टू मेक सैलिवा विथ फूड। और तीसरा काम है टू डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट का पता करना। टंग पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसके बाद माउथ में सैलिवरी ग्लैंड भी होता है जिसका काम है सैलिवा सेक्रेट करना, और इस सैलिवा क्या करता है तो लुब्रिकेट करता है फूड को और डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, शुगर में डाइजेस्ट करता है। इसके बाद फूड पाइप, जिसको कि ऑयसोफेगस भी कहते हैं, इसका काम भोजन को कैरी करना है माउथ से स्टोमक तक।
इसके बाद स्टोमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओनली होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और एनस के थ्रू इजेशन होता है। तो इस तरह से ये आपको मोटा मोटी जानकारी हमने दिया।